अर्जुन का विषाद और जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा। संजय कहते हैं, महाराज, उस दिन जब सूर्य नारायण अस्त हो गए, प्राणियों का घोर संहार बंद हुआ तथा सभी सैनिक अपनी-अपनी छावनी को जाने लगे, उसी समय अर्जुन भी अपने दिव्य अस्त्रों से संशप्तकों का वध करके रथ पर बैठ शिविर की ओर चले। चलते-चलते ही वे भगवान श्री कृष्ण से बोले, केशव, न जाने क्यों आज मेरा हृदय धड़क रहा है, सारा शरीर शिथिल हो रहा है। कोई अनिष्ट अवश्य हुआ है, यह बात हृदय से निकलती ही नहीं। पृथ्वी पर तथा संपूर्ण दिशाओं में होने वाले भयंकर उत्पात मुझे डरा रहे हैं। कहिए, मेरे पूज्य भ्राता राजा युधिष्ठिर अपने मंत्रियों सहित सकुशल तो होंगे? श्री कृष्ण ने कहा, शोक न करो, मंत्रियों सहित तुम्हारे भाई का तो कल्याण ही होगा। इस अपशकुन के अनुसार कोई दूसरा ही अनिष्ट हुआ होगा। तदनंतर दोनों वीरों ने संध्योपासना की और फिर रथ पर बैठकर युद्ध संबंधी बातें करते हुए आगे बढ़े। जब छावनी के पास पहुंचे तो उसे आनंद रहित और श्रीहीन देखा। तब वे चिंतित होकर श्री कृष्ण से कहने लगे, जनार्दन, आज इस शिविर में मांगलिक बाजे नहीं बज रहे हैं, न दुंदुभी का निनाद है, न शंख की ध्वनि, आज वीणा भी नहीं बजती, मंगल गीत नहीं गाए जाते, बंदी जन न स्तुति करते हैं, न पाठ। मेरे सैनिक मुझे देखकर नीचे मुंह किए चल देते हैं। इन स्वजनों को व्याकुल देखकर मेरे हृदय का खटका नहीं मिटता। आज प्रतिदिन की भांति सुभद्रा कुमार अभिमन्यु अपने भाइयों के साथ हंसता हुआ मेरी अगवानी करने नहीं आया। इस प्रकार बातें करते हुए दोनों ने शिविर में पहुंचकर देखा कि पांडव अत्यंत व्याकुल और हतोत्साह हो रहे हैं। भाइयों तथा पुत्रों को इस अवस्था में देख और सुभद्रा नंदन अभिमन्यु को वहां न पाकर अर्जुन बहुत दुखी होकर बोले, आज आप सब लोगों के मुख पर अप्रसन्नता दिखाई दे रही है। इधर मैं अभिमन्यु को नहीं देखता और आप लोग मुझसे प्रसन्नता पूर्वक बोलते नहीं, इसका क्या कारण है? मैंने सुना था आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की थी। आप लोगों में से बालक अभिमन्यु के सिवा दूसरा कोई उस व्यूह का भेदन नहीं कर सकता था। अभिमन्यु को भी मैंने उस व्यूह से निकलने का ढंग अभी नहीं बताया था। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आप लोगों ने उस बालक को शत्रु के व्यूह में भेज दिया हो। सुभद्रा नंदन उस व्यूह को अनेकों बार तोड़कर युद्ध में मारा तो नहीं गया। वह सुभद्रा और द्रौपदी का प्यारा तथा माता कुंती और श्री कृष्ण का दुलारा था। बताइए तो, काल के वश में पड़ा हुआ ऐसा कौन है जिसने उसका वध किया है? वह कैसे हंस-हंस कर बातें करता था और सदा बड़ों की आज्ञा में रहता था। बचपन में भी उसके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं थी। कितनी प्यारी-प्यारी बातें करता था। ईर्ष्या द्वेष तो उसे छू नहीं गया था। वह महान उत्साही था। उसकी भुजाएं बड़ी-बड़ी और आंखें कमल के समान विशाल थी। अपने सेवकों पर उसकी बड़ी दया थी। कभी नीच पुरुषों की संगति नहीं करता था। वह कृतज्ञ, ज्ञानी और अस्त्र विद्या में कुशल था। युद्ध में पीछे पैर नहीं हटाता था। युद्ध का तो वह अभिनंदन करता था। शत्रु उसे देखते ही भयभीत हो जाते थे। वह आत्मीय जनों का प्रिय करने वाला और पितृवर्ग की विजय चाहने वाला था। शत्रु पर पहले कभी नहीं प्रहार करता था और युद्ध में सदा निर्भीक रहता था। रथियों की गणना होते समय जिसे महारथी गिना गया था, उस वीर अभिमन्यु को देखे बिना अब मेरे हृदय को क्या शांति मिलेगी? अपने से अधिक दुख तो सुभद्रा के लिए हो रहा है। वह बेचारी बेटे की मृत्यु सुनते ही शोक से पीड़ित होकर प्राण त्याग देगी। अभिमन्यु को न देखकर सुभद्रा और द्रौपदी मुझसे क्या कहेंगी?
उन दोनों को मैं क्या जवाब दूंगा? सचमुच मेरा हृदय वज्र का बना हुआ है, तभी तो पुत्र वधू उत्तरा के रोने बिलखने का ध्यान आते ही इसके हजारों टुकड़े नहीं हो जाते। इस प्रकार अर्जुन को पुत्र शोक से पीड़ित और उसी की याद में आंसू बहाते देख भगवान कृष्ण ने उन्हें पकड़कर संभाला और कहा, मित्र, इतने व्याकुल न हो। जो युद्ध में पीठ नहीं दिखाते, उन सभी शूर वीरों को एक दिन इसी मार्ग से जाना पड़ता है। जिनकी युद्ध से ही जीविका चलती है, उन क्षत्रियों का तो विशेषतः यही मार्ग है। उनके लिए संपूर्ण शास्त्रज्ञों ने यही गति निश्चित की है। युद्ध में शत्रु का सामना करते हुए अगर मृत्यु हो जाए, ऐसा तो सभी शूर वीर चाहते हैं। अभिमन्यु ने बड़े-बड़े वीर एवं महाबली राजकुमारों को युद्ध में मारा है और शत्रु के सामने डटे रहकर वीरों के लिए वांछनीय मृत्यु प्राप्त की है। तुम्हें शोक करते देख ये तुम्हारे भाई और मित्र अधिक दुखी हो रहे हैं। इन्हें सांत्वना भरी बातों से आश्वासन दो। तुम तो जानने योग्य तत्व को जान चुके हो, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण के इस प्रकार समझाने पर अर्जुन ने अपने भाइयों से कहा, मैं अभिमन्यु की मृत्यु का वृत्तांत आरंभ से ही सुनना चाहता हूँ। आप सब लोग अस्त्र विद्या में कुशल हैं, हाथों में शस्त्र लिए वहां खड़े थे। ऐसे समय में वह यदि इंद्र से भी युद्ध करता हो, तो भी नहीं मारा जाना चाहिए। फिर आपके रहते उसकी मृत्यु कैसे हुई? यदि मैं जानता कि पांडव और पांचाल मेरे बेटे की रक्षा करने में असमर्थ हैं, तो स्वयं ही उपस्थित होकर उसकी रक्षा करता। इतना कहकर अर्जुन चुप हो गए। उस समय युधिष्ठिर अथवा श्री कृष्ण के सिवा दूसरा कोई भी उनकी ओर देखने या बोलने का साहस नहीं कर सका। युधिष्ठिर ने कहा, महाबाहो, जब तुम संशप्तकों की सेना से लड़ने चले गए, उसी समय द्रोणाचार्य ने मुझे पकड़ने का घोर प्रयत्न किया। वे रथों की सेना का व्यूह बनाकर बारंबार उद्योग करते थे और हम लोग व्यूहाकार में संगठित हो उनके आक्रमण को व्यर्थ कर रहे थे। किंतु द्रोणाचार्य अपने तीखे बाणों से हमें बहुत पीड़ा देने लगे। उस समय व्यूह भेदन करना तो दूर की बात है, हम उनकी ओर आंख उठाकर भी देख नहीं सकते थे। ऐसी स्थिति आ जाने पर हम सबने अभिमन्यु से कहा, बेटा, तुम व्यूह को तोड़ डालो। हमारे कहने से ही उसने इस असह्य भार को भी वहन करना स्वीकार किया और तुम्हारी दी हुई शिक्षा के अनुसार वह व्यूह तोड़कर उसमें घुस गया। हम भी उसके बनाए हुए मार्ग से व्यूह में प्रवेश करने को जब पीछे-पीछे चले, तो नीच जयद्रथ ने शंकर जी के दिए हुए वरदान के बल से हमें रोक लिया। तदनंतर द्रोण, कृप, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल और कृतवर्मा, इन 6 महारथियों ने उसे सब ओर से घेर लिया। घिरे होने पर भी उस बालक ने अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें जीतने का पूर्ण प्रयास किया, किंतु उन्होंने उसे रथहीन कर दिया। जब वह अकेला और असहाय हो गया, तो दुशासन के पुत्र ने संकटापन्न अवस्था में उसे मार डाला। उसने पहले 1000 हाथी, घोड़े, रथी और मनुष्यों को मारा, फिर 8000 रथी और 900 हाथियों का संहार किया। तत्पश्चात 2000 राजकुमारों तथा अन्य बहुत से अज्ञात वीरों को मारकर राजा बृहद्बल को भी स्वर्गलोक का अतिथि बनाया। इसके बाद वह स्वयं मरा है और यही हम लोगों के लिए सबसे बढ़कर शोक की बात हुई है। धर्मराज की यह बात सुनकर अर्जुन हा पुत्र कहते हुए करुण उच्छ्वास लेने लगे और अत्यंत व्यथा से पीड़ित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय सबके मुख पर विषाद छा गया। सभी अर्जुन को घेर कर बैठ गए और निर्निमेष नेत्रों से एक दूसरे को देखने लगे। थोड़ी देर बाद अर्जुन को होश हुआ। तब वे क्रोध में भरकर बोले,
मैं आप लोगों के सामने यह सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि जयद्रथ कौरवों का आश्रय छोड़कर भाग नहीं गया या हम लोगों की, भगवान श्री कृष्ण की अथवा महाराज युधिष्ठिर की शरण में नहीं आ गया, तो कल उसे अवश्य मार डालूंगा। कौरवों का प्रिय करने वाला पापी जयद्रथ ही उस बालक के वध में निर्मित बना है। अतः निश्चय ही कल उसे मौत के घाट उतारूंगा। अगर कल उसे न मारूं, तो माता-पिता की हत्या करने वाले, गुरु स्त्रीगामी, चुगलखोर, साधु निंदक, दूसरों पर कलंक लगाने वाले, धरोहर को हड़प लेने वाले और विश्वासघाती पुरुषों की जो गति होती है, वही मेरी भी हो। जो वेदाध्ययन करने वाले उत्तम ब्राह्मणों को तथा बड़े बूढ़ों, साधुओं और गुरुजनों का अनादर करते हैं, ब्राह्मण, गौ और अग्नि का चरणों से स्पर्श करते हैं और जल में मल-मूत्र या थूक डालते हैं, उन्हें जो दुर्गति प्राप्त होती है, वही कल जयद्रथ को न मारने पर मेरी भी हो। नंगे नहाने वाले, अतिथि को निराश करने वाले, सूदखोर, मिथ्यावादी, ठग, आत्मवंचक, दूसरों पर झूठे दोष लगाने वाले तथा परिवार वालों को दिए बिना अकेले ही मिठाई उड़ाने वाले लोगों को जो दुर्गति भोगनी पड़ती है, वही जयद्रथ का वध न करने पर मेरी भी हो। जो शरण में आए हुए का त्याग करता है तथा कहने के अनुसार चलने वाले सज्जन पुरुष का पालन पोषण नहीं करता, उपकारी की निंदा करता है, पड़ोस में रहने वाले सुयोग्य व्यक्ति को श्राद्ध का दान न देकर अयोग्य व्यक्तियों को देता है और शूद्र जाति की स्त्री से संबंध रखने वाले को श्राद्धान जिमाता है, तथा जो शराबी, मर्यादा भंग करने वाला, कृतघ्न और स्वामी का निंदक है, उस पुरुष की जो दुर्गति होती है, वही जयद्रथ को न मारने पर मेरी भी हो। जो बाएं हाथ से भोजन करते, गोद में रखकर खाते, पलाश के पत्ते पर बैठते और तेंदु की दातुन करते हैं, जिन्होंने धर्म का त्याग किया है, जो प्रातः काल सोते हैं, ब्राह्मण होकर शीत से और क्षत्रिय होकर युद्ध से डरते हैं, शास्त्र की निंदा करते हैं, दिन में नींद लेते या घर में आग लगाते, अग्निहोत्र और अतिथि सत्कार से विमुख रहते तथा गौओं के पानी पीने में विघ्न डालते हैं, कीमत लेकर कन्या को बेचते हैं, बहुत लोगों की पुरोहिती करते हैं, ब्राह्मण होकर दास वृत्ति से जीविका चलाते हैं, तथा जो ब्राह्मण को दान का संकल्प करके फिर लोभवश नहीं देते, उन सबकी जो दुखदायिनी गति होती है, वही जयद्रथ को न मारने पर मेरी भी हो। ऊपर जिन पापियों का नाम मैंने गिनाया है तथा जिनका नाम नहीं गिनाया है, उनको जो दुर्गति प्राप्त होती है, वही मेरी भी हो। यदि कल जयद्रथ का वध न कर सकूं, अब मेरी यह दूसरी प्रतिज्ञा भी सुनिए। यदि कल सूर्य अस्त होने के पहले पापी जयद्रथ नहीं मारा गया, तो मैं स्वयं ही जलती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगा। देवता, असुर, मनुष्य, पक्षी, नाग, पितृ, राक्षस, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, यह चराचर जगत तथा इसके परे जो कुछ है, वह भी, ये सब मिलकर भी मेरे शत्रु की रक्षा नहीं कर सकते। यदि जयद्रथ पाताल में घुस जाएगा या उससे आगे बढ़ जाएगा, अथवा अंतरिक्ष में, देवताओं के नगर में या दैत्यों की पुरी में भागकर छिपेगा, तो भी मैं कल अपने सैकड़ों बाणों से अभिमन्यु के उस शत्रु का सिर उतारूंगा ही। यह कहकर अर्जुन ने गांडीव धनुष की टंकार की। उसकी ध्वनि आकाश में गूंज उठी। अर्जुन की वह प्रतिज्ञा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया और कुपित हुए अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख की ध्वनि फैलाई। वह शंखनाद सुनकर आकाश, पाताल सहित संपूर्ण जगत कांप उठा। उस समय शिविर में युद्ध के बाजे बज उठे और पांडव सिंहनाद करने लगे।